चांद की जमीन से मुसलसल दूरी की वजह क्या? 24 घंटे में 2 तुलुए आफताब भी हो चुके हैं। चांद कब और कैसे वजूद में आया? तमाम कदीमी तहजीबों ने अपने कैलेंडर चांद के मुताबिक तरतीब दिए हैं, क्योंकि ये हमेशा से घटता बढ़ता रहा है। ज्यादा अहम बात यह है कि चांद ने ऐसे हालात पैदा करने में मदद की है जो कुछ नजरियात के मुताबिक हमारे सियारे पर जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं, और यहाँ तक कि चांद ने जमीन पर जिंदगी का आगाज करने में भी मावनत की। मगर चांद आहिस्ता आहिस्ता हमारे सियारे से दूर होता जा रहा है। अपोलो मशीन के खलाबाजों की जानिब से चांद की सतह पर रखे गए रिफ्लेक्टर से लेजर फायर करके साइंसदानों ने बड़ी बारीकी से ये पैमाइश करने में कामयाबी हासिल की है कि चांद कितनी तेजी से पीछे हट रहा है। उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि चांद हर साल 1.5 इंच यानी 3.8 सेंटीमीटर की शरह से जमीन से दूर हो रहा है, और इसके नतीजे में हमारे दिन कदरे लंबे होते जा रहे हैं। साइंसदानों ने इसकी वजह ये बताई कि सारी बात लहरों की है। समुद्रों में तुग़यानी जमीन की गर्दिश को सुस्त कर देती है, और इससे पैदा होने वाली तवानाई से चांद की रफ्तार बढ़ जाती है। बुनियादी तौर पर जैसे जैसे जमीन घूमती है, चांद की कशिश शकल समुद्रों के ऊपर चक्कर लगाती है, जिसके नतीजे में ऊंची और नीची लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें दरअसल पानी का उभार हैं जो चांद की कशिश शकल की तरफ और इससे दूर बेज़वी शक्ल में फैली हुई हैं। लेकिन जमीन अपने महवर पर चांद के ऊपर के मैदार के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से घूमती है, जिसका मतलब ये है कि नीचे से चलने वाले समुद्री सतह से रगड़ भी पानी को अपने साथ खींचने का काम करती है। दूसरे अल्फाज में पानी का उछाल या उभार अपने मदार में चांद से थोड़ा आगे जाता है, जो इसे पीछे खींचने की कोशिश करता है। यह आहिस्ता आहिस्ता जमीन की गर्दिशी तवानाई को खत्म कर देता है, इसकी गर्दिश को सुस्त कर देता है, जबकि चांद तवानाई हासिल करता है जिसकी वजह से ये एक ऊंचे मदार में मुंतकिल हो जाता है। ताज़ा तज्जिये के मुताबिक हमारे सैयारे की गर्दिश पर इस इजाफे का मतलब ये है कि 1600 की दहाई के अवाखिर से जमीन के औसत दिन की लंबाई में हर सदी में तकरीबन 1.9 मिलीसेकंड का इजाफा हुआ है। दूसरे अंदाजों के मुताबिक सूरज ग्रहण के ज्यादा कदीमी मुशाहदात की बुनियाद पर यह हिस्सा 1.78 मिलीमीटर फी सदी है। अगरचे इनमें से कुछ भी ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जमीन की 4.5 अरब साल की तारीख के दौरान ये सब एक गहरी तब्दीली का इजाफा करता है। ख्याल किया जाता है कि चांद निज़ाम शमसी की पैदाइश के बाद पहले 5 करोड़ साल या इससे भी ज्यादा अरसे में वजूद में आया था। साइंसदानों में सबसे ज्यादा मकबूल नजरिया ये है कि हमारी जमीन के इब्तदाई दौर में जमीन और मरीख के हजम के एक सैयारे में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में पैदा होने वाले मलबे और दीगर मवाद से चांद की तश्कील हुई। निज़ाम शमसी के इस इब्तदाई दौर में जमीन इस कदर तेजी से घूम रही थी कि हमारे सियारे पर दिन की लंबाई इतनी कम हो गई थी कि हर 24 घंटे में 2 तुलुए आफ्ताब और 2 गुरूब आफ्ताब होते थे। इस वक्त चांद हमारी जमीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन एक हालिया मुताले से पता चलता है कि तकरीबन 3.2 अरब साल पहले चांद जमीन से सिर्फ 2,70,000 किलोमीटर दूर था। यानी ये फासला मौजूदा फासले का तकरीबन 70% था। ताहम दीगर तहकीक से पता चलता है कि जमीन से चांद की दूरी की शरह भी मुस्तकिल नहीं रही है, बल्कि ये वक्त के साथ तेज और सुस्त हो गई। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 6,25,550 मिलियन साल पहले चांद सालाना 2.8 इंच तक पीछे हट रहा था। जिस रफ्तार से चांद जमीन से दूर जा रहा था वो यकीनी तौर पर वक्त के साथ तब्दील हुआ, और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। ताहम अपनी तारीख के ज्यादातर अरसे में चांद उस वक्त के मुकाबले में बहुत सुस्त रफ्तार से दूर जा रहा है।